हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग रक्षिसा स्ट्रीट से होती है, जहां पर लू के पालतू ज़ोंबीज ने आतंक मचाकर रखा हुआ था, जिससे तंग आकर कुछ डिसेंट स्पिरिट इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें बाद में लू के सामने पेश किया जाता है। वहीं उन सभी को देखकर लू कहता है कि इनमें से जो कोई सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगा, सिर्फ वही हमारी सेना में आ पाएगा। इसीलिए वो सारी इविल स्पिरिट्स की फाइट करवाता है, जिस दौरान एक एविल स्पिरिट जीत जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर लू तुरंत अपने गार्डियन स्पिरिट येन को बाहर बुलाता है, जो बाहर आते ही एविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। जिसके बाद येन लू से कहता है कि दिन प्रतिदिन एविल स्पिरिट का आपके प्रति डर खत्म होता जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। जिस पर लू कहता है कि चिंता मत करो, ये सिर्फ मामूली सी एविल स्पिरिट है, वो हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है, ताकतवर और स्ट्रॉन्ग इंसान वीक और कमजोर इंसान पर अपना हुक्म चलाते हैं, और हम लोग भी वही कर रहे हैं, बस तरीका थोड़ा अलग है। तभी सीन कट होता है और हम लू के पालतू ज़ोंबीज को देखते हैं। वे लोग स्ट्रीट पर नॉर्मल स्पिरिट्स को ढूंढ ढूंढ कर अपने साथ काम करने के लिए लेकर जा रहे थे। वहीं ज़ोंबीज के वहां से जाने के बाद स्ट्रीट पर छुपी हुई बाकी की स्पिरिट बाहर आती हैं, जिसमें लियांग भी गूंगी लड़की के साथ बाहर आता है। गाइज, मेरे हिसाब से ये गूंगी लड़की नाम सही नहीं रहेगा, इसलिए आगे हम इसे सिस्टर कहकर पुकारेंगे। तभी एक ओल्ड मैन सिस्टर के पास आकर कहता है कि ये एक इंसान का बच्चा है ना, तुम इसे अपने पास रखकर खतरा मोल क्यों ले रही हो? इसके कारण तुम पकड़ी जा सकती हो या फिर एविल स्पिरिट में भी कन्वर्ट हो सकती हो। तुम इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाओगी। साथ ही में ओल्ड मैन ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके भाई ने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए तुम इसका ख्याल रख रही हो। अब ये सारी बातें सुनकर लियांग ओल्ड मैन से कहता है कि सिस्टर काफी अच्छी है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि इस वक्त रक्षसा स्ट्रीट में अच्छा होना किसी गुनाह से कम नहीं है। दूसरी तरफ लू अपने ज़ोंबीज पर चिल्ला रहा था कि उनसे एक छोटे बच्चे को ढूंढा नहीं जा रहा है, जिसे सुनकर उसका गार्डियन स्पिरिट येन कहता है कि बच्चा अकेले यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता, शायद वो यहाँ से चला गया है। जिस पर लू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास साइकिक पावर नहीं है, और इसके अलावा अगर वो जिंदा भी नहीं है तो उसकी बॉडी तो हमें मिलना चाहिए ना। साथ ही में उसे ऐसा भी लगता है कि रक्षसा स्ट्रीट में जरूर कोई स्पिरिट उसकी मदद कर रही है। तो दूसरी तरफ हम साओ को देखते हैं। वो हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक के ऊपर चढ़कर रक्षसा स्ट्रीट की तरफ जाने के लिए निकलता है, जिसके साथ ही एक काफी प्यारा सा म्यूजिक भी बजता है, और हम लोग छोटे लियांग को रक्षसा स्ट्रीट में सोते हुए देखते हैं, जिसके पास साओ की गार्डियन स्पिरिट यूजिन भी बैठा हुआ था और प्यार से उसे सहला रहा था। अगले ही सीन में हम साओ और यूजिन को देखते हैं। वे लोग रक्षसा स्ट्रीट के काफी पास आ गए थे, बस थोड़ा सा ही सफर बाकी था। तो दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं। वो स्ट्रीट की कुछ स्पिरिट से लियांग के बारे में पूछताछ कर रहा था कि क्या यहाँ पर किसी ने उसे देखा है। वहीं लू के प्रेशर के कारण वहाँ की एक स्पिरिट इविल स्पिरिट में कन्वर्ट होने ही वाली थी कि तभी ओल्ड मैन उसको बचाने के लिए लू को बता देता है कि लियांग एक गूंगी लड़की के साथ साउथ की एबेंडन बिल्डिंग में रह रहा है, जिसे सुनकर लू अपने ज़ोंबीज को उसे लाने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ हम साओ और यूजिन को रक्षसा स्ट्रीट में एंटर करते हुए देखते हैं। वहीं रक्षसा स्ट्रीट की हालत देखकर वे दोनों समझ जाते हैं कि उनके जाने के बाद यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है। तो वहीं साओ सिर्फ अपने भाई से मिलना चाहता था। इस तरफ ज़ोंबीज ने सिस्टर और लियांग को ढूंढ लिया था। वहीं ज़ोंबीज को अपने सामने देखकर लियांग उनसे कहता है कि मेरी सिस्टर को कुछ मत करना। जिस पर ज़ोंबीज कहते हैं कि इसने एक इंसान के बच्चे को स्ट्रीट के जनरल के खिलाफ जाकर बचाने की कोशिश की है, इसके साथ तो काफी कुछ होगा। जिसे सुनकर लियांग गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाने वाला जेस्चर ट्राई करता है। उसे देखकर ज़ोंबीज घबरा जाते हैं, क्योंकि पिछली बार साओ के गार्डियन स्पिरिट ने उनका काफी बुरा हाल किया था। लेकिन जेस्चर पूरा होने के बावजूद भी कोई गार्डियन स्पिरिट बाहर नहीं आती, जिसे देखकर ज़ोंबीज काफी ज्यादा खुश होते हैं और लियांग को धक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। इसके बाद ज़ोंबीज कहते हैं कि छोटे बच्चे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आगे जख्मी लियांग खड़ा होकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी ज़ोंबी उसे ऊपर उठाकर कहते हैं कि यहाँ पर अब जंगल वाला रूल चलता है,
यानी जिसके पास पावर है वही यहाँ पर राज करता है। तभी कोई उस ज़ोंबी को पूरी ताकत से दीवार की तरफ दे मारता है और जब वो ज़ोंबी अपने आप को संभाल कर सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि साओ और यूजिन थे। साथ ही में उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि साओ डेड आइलैंड से बचकर वापस आ गया। जिसके बाद साओ के कहने पर यूजिन ज़ोंबीज को मारने लगता है और साओ लियांग से कहता है, माफ करना मेरे भाई, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। वहीं साओ को देखकर लियांग इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं रोया और सिस्टर के साथ भी गुड बॉय बनकर रहा। जिस पर साओ उससे पूछता है कि कौन सी सिस्टर? तो लियांग सिस्टर की तरफ इशारा करता है जो गुमसुम एक तरफ बैठी हुई थी। जस्ट देन यूजिन ज़ोंबीज को मार गिराता है, जिस पर साओ कहता है कि यूजिन तुम तो अब काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हो। तो यूजिन कहता है, हाँ मास्टर, क्योंकि आप भी तो स्ट्रोंग हो गए हो। जिसके बाद लियांग सिस्टर के पास जाकर कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि मेरा भाई वापस जरूर आएगा और अब हम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि सिस्टर लियांग की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। साथ ही में साओ और यूजिन के चेहरे पर 12 बज जाती हैं, क्योंकि सिस्टर अब इविल स्पिरिट में बदल रही थी, जिसे देखकर लियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर सिस्टर लियांग पर अटैक कर देती है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।